ये भगवान विष्णु है या शिव है, ऐसे बैठे हुए पालती मार के। शिव जी आए थे और उनके साथ और भी बहुत सारे देव देवता आए थे। हाँ। तो सुबह होने के पहले ही उनको जाना था, लेकिन लोग कितने शैतान है, ये देखो बतख की गर्दन ही काट दी बेचारी की। ऐसा मत करो यार। हम लोग हाथ देखा है ना। हाँ तो वो जाके रुका, वो आगे जाके रुका है ना। हाँ, हमें तो लगा हम कि सोचा सब हम हमारे लोग लिए भी- रुका है। हाँ। इंद्रजीत भाई, हाँ আমি একটু বাংলা পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটু বাংলা বুঝি। मैं अभी हूँ त्रिपुरा में। थर्ड स्टेट है मेरी ये नॉर्थ ईस्ट ट्रिप की। त्रिपुरा में कुमार घाट रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर कैलाश शहर में हूँ। वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है ऊनाकोटी। ऊनाकोटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है फॉर इट्स रॉक कट स्कल्पचर्स, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाए हुए हैं। और ये फेमस इसलिए भी है कि कहा जाता है कि भगवान शिव जब काशी गए थे तो यहाँ से होते हुए गए थे, यहाँ रुक के गए थे ओवरनाइट। हेट द सिन नॉट द सिनर, ये डिस्ट्रिक्ट जेल है इनकी कैलाश शहर की, ये दिख रही है सामने। अब अपना नाम बता दो। मेरा नाम इंद्रजीत पाल, त्रिपुरा से। मेरा घर अगरतला में। भाई दोस्त के साथ मिला था, बहुत अच्छा लगा। भाई नहीं बोलना चाहते हैं, भाई को हिंदी में थोड़ा हाथ टाइट है। अब आप आप बोलो, इधर बोलो। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिहिर दास। और आप भी यहीं से हो ना? हाँ, मैं भी अगरतला से हूँ। हाँ तो ठीक है, साथ में घूमेंगे, थोड़ा हाँ। एंजॉय करेंगे, है ना? हाँ साथ में घूमेंगे, एंजॉय भी करेंगे। ऊनाकोटी जाते हुए जिस बैटरी रिक्शा में हम जा रहे हैं वो लेके जा रहे हैं हमें अनिर्बान भाई। अनिर्बान भाई हमको बताएंगे ऊनाकोटी के बारे में। आप बता रहे थे ना कहानी की शिव जी यहाँ पे आके रुके थे, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा मैंने भी कुछ- पढ़ा है ये। हाँ, मैंने भी मेरे खुद से सुना है कि इधर एक टाइम शिव जी आए थे और उनके साथ और भी बहुत सारे देव देवता आए थे। हाँ। तो सुबह होने के पहले ही उनको जाना था, लेकिन जब सुबह हो गया तब वो लोग जा नहीं पाए। इधर पत्थर इधर ही रुक गए। अच्छा, तो इसीलिए पत्थर जैसा हो गया? हाँ, उसमें? जैसे थे वैसे ही पत्थर जैसे हो गए। ऐसे ही मैं ऐसी सुना कहानी था, है। ऐसी कहानी है। हमें लगा था कि 9 बजे खुलेगा, लेकिन ये खुल जाता सुबह 6 बजे। 6 बजे खुलता दीदी? हाँ, दीदी ने बताया अभी, लेकिन लोकल में भी लोगों को पता नहीं था। तो सुबह 6 बजे खुल जाता है। तो ये पास में स्नैक्स वगैरह के लिए दुकानें हैं और वो सामने है एंट्री ऊनाकोटी का। ऊनाकोटी का मतलब है 1 करोड़ में एक कम। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा, के पीछे 2 कहानियां और मैं दोनों ही आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको देखते ही मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत परफेक्शन से इसको बनाया हुआ है। रघुनंदन हिल्स त्रिपुरा में ये जो स्कल्पचर्स हैं कार्व किए हुए हैं, नाक, आंखें, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। पहली कहानी के हिसाब से भगवान शिव जब काशी की ओर जा रहे थे तो उनके साथ 99,99,999 देवी देवता थे। भगवान शिव ने डिसाइड किया कि रात को यहाँ रुकेंगे और सुबह जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन बाकी सारे देवी देवता सोते रह गए, और जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनको श्राप दिया कि तुम सबके सब यहाँ पत्थर के रूप में रह जाओगे। इसीलिए इसका नाम ऊनाकोटी पड़ा है। और ये जो आपको स्कल्पचर दिखाई दे रहा है ये है भगवान गणेश का। उनका पेट, उनकी सूंड और सर पूरा नजर आ रहा है, और साथ में काफी सारे और देवी देवता भी। पूरे पहाड़ पे जहाँ भी नजर जाती है सारी की सारी जगह पे बहुत ही अमेजिंगली कार्व्ड स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं। और वो सामने भगवान शिव की प्रतिमा, ऊपर सिर पे ताज है, पास जाके आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ आपको बताता हूँ दूसरी कहानी। दूसरी कहानी है लोकल ट्राइबल लोगों की। उनके हिसाब से कल्लू कुमार नाम का एक आदमी था जो माँ पार्वती की बहुत ज्यादा पूजा करता था और बहुत मानता था। तो उसने भगवान शिव और पार्वती माँ से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने साथ कैलाश ले चलो, क्योंकि माँ पार्वती का भक्त था, इसीलिए भगवान शिव भी मना नहीं कर पाए। तो उन्होंने उसे दिया एक टास्क कि तुझे बनानी है 1 करोड़ प्रतिमाएं मेरी सुबह होने से पहले पहले। अगर तू बना देगा तो मैं तुझे साथ ले चलूँगा। कल्लू कुमार मार्क्समैन था, वो शुरू हो गया। उसने सुबह होने तक 99,99,999 मूर्तियां बना दी थी, लेकिन वो एक से रह गया, और इसी चक्कर में भगवान शिव उसको यहीं पे छोड़ के कैलाश की ओर चले गए। और हम भी ओम शांति कर लेते हैं। हर हर महादेव। ये बाबा। और ये देखो सामने ये त्रिनेत्रधारी करके ऐसे शिव जी का ये कार्विंग हो रखी है, बिल्कुल सामने ऊपर देखो। इमेजिनेशन हो तो क्या ही नहीं हो सकता। ये देखो जैसे ये शिव जी हैं और ये गंगा निकल रही है, साथ में पानी निकल रहा है। ये देखो इंद्रजीत भाई, अमित तुम्हारे भालोबासी के अलावा कुछ और बताओ। जिससे पूछो बंगाली सिखाओ वही बोलता अमित तुम्हारे भालोबासी। हाँ
और कुछ बताओ। তুমি ভালো আছো নি? तुम्हें भालो अच्छो नहीं? হ্যাঁ मतलब মানে तुम আর ইউ ওকে या তুমি आप कैसा है? ठीक है। तो यहाँ पे मतलब त्रिपुरा में, असम में और कौन सी स्टेट थी? त्रिपुरा, असम, कोलकाता, कोलकाता, त्रिपुरा, बिहार का असम, भी कुछ चलता है। बिहार का कुछ भी चलता है ना? हाँ, बांग्ला चलता है। तो बांग्ला चलता है। अच्छा, यहाँ पे सामने शिवलिंग है। हाँ ये देखो। मेरे हिसाब से अभी तक जो तीसरी स्टेट है ये मेरा एक्सपीरियंस त्रिपुरा के बारे में ये, त्रिपुरा जो है ये ट्रांसपोर्ट के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट है। यहाँ पे शेयर ट्रांसपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं कहीं भी आपने जाना हो। ट्रेन की कनेक्टिविटी जो है वो भी असम के साथ है इनकी, त्रिपुरा की। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में त्रिपुरा मुझे बेस्ट लगा। खाने पीने के मामले में सब कुछ ही मिल जाता है आपको, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। कनेक्टिविटी अच्छी है, शेयर ट्रांसपोर्टेशन है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा कम है। जैसे मेघालय में देखा मैंने तो कम था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो ऐसा कुछ। बाकी जो लोग रहते हैं, बंगाली स्पीकिंग जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी मतलब काफ़ी लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, बंगाली हैं, मुस्लिम्स हैं, लोकल हैं, ट्राइबल लोग हैं, सब कुछ मिक्सड अप है यहाँ पे। तो ये कुछ त्रिपुरा ऐसा। चलो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो ये सारी सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ते हुए अभी ऊपर तक, वहाँ तक जाना है, पूरा ऊपर। और मेरा वेट ये देखो ज़्यादा हो गया। जिज्ञासा करो कि बोलबो दादा, बोलबो कि बोलबो। তুমি জিজ্ঞাসা করো না। জিজ্ঞাসা তুমি ভালো আছো নি? ভালো আছি নি? হ্যাঁ ভালো আছি। ভালো আছি? হ্যাঁ আপনি ভালো নেই? आपने ভালো আছি? কোথা থেকে এসেছো? কোথা থেকে এসেছো? अब ये नहीं पता क्या बोल रहे हैं। कहाँ से आया? बस दिल्ली से, अच्छा। दिल्ली से आए। বাড়িতে মা বাবা ভালো তো সবাই? ভালো ভালো, খুব খুব ভালো, খুব ভালো। खूब भालो। अमी तुम्हारे साथ एक सप्ताह अगले बांग्ला पूरे सिखाएगा। हाँ एक हफ्ते में बांग्ला सिखाने की बात कर रहे हैं भाई, पर एक हफ्ता अब है नहीं। कंटिन्यू कंटिन्यू बांग्ला में बात करना पड़ेगा। कंटिन्यू बांग्ला में, कंटिन्यू मेरे से बांग्ला से बात करो, কথা বলতে হবে আমার। पर कई कई चीज़ें मुझे समझ नहीं आती ना, कई चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। बता दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे से बांग्ला में ही बात करो। हाँ अभी मैं आपसे हिंदी में बात नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ ठीक আছে। आप ये गणेश जी का वो है, हाँ कैसे बोलोगे? ওইটা কি গণেশের মূর্তি? ওইটা কি গণেশ মূর্তি? হ্যাঁ গণেশের এর, গণেশ্বর, গণেশ এর এর গণেশের হ্যাঁ মূর্তি। মূর্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা গণেশের মূর্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো, হ্যাঁ খুব সুন্দর। খুব সুন্দর। এটা ওই রাজার আমলে, রাজার সময়ে বানিয়েছে। ই হ্যাঁ এটা রাজা সময় বনে। হ্যাঁ যখন ত্রিপুরাতে রাজার শাসন ছিল हाँ তখন এটা বানিয়েছে রাজার আর শিল্পরা, हाँ, আর্টিস্টরা। वाह। अब मैं थोड़ा सा मुंह बंद हो जा रहा है क्योंकि मेरे से बोली नहीं जा रही, तो मुझे पता नहीं लग रहा क्या बोलूँ। ठीक है, बातें करते करते ऊपर की ओर निकला, टाइम पास हो जा रहा। अच्छा, কলকাতা ভাষা में बोलते हैं वाह। क्या बोलता है? খোকা। खोखा? किस चीज़ को? লড়কা লোক को। खोखा? এ খোকা ভালো আছিস? हमारे वहाँ खोखा बोलते हैं। এক খোকা দো খোকা। एक खोखा होता करोड़ रुपए ना। आपके यहाँ पे लड़का है, मतलब बोला एक खोखा, अपने वहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे 1 लड़का। भाई एक खोखा दो तो। भाई शर्मा गए। तो यहाँ से ऊपर होके वो सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें काफ़ी सारे पुराने स्कल्पचर्स हैं जो रखे हुए हैं। अब जाके देखते हैं अंदर क्या है। प्रोटेक्टेड स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। पावन जी को देखो। क्या है? हनुमान जी ना, ये देखो वो रहे हनुमान जी, वो नंदी, सामने वो भगवान विष्णु तो नहीं लग रहे, विष्णु ही होंगे शायद। उसके बाद ये क्या है? ये तो नंदी के ऊपर खड़ा है, पीछे जगह शिव जी हैं? कुछ समझ नहीं आया, पर ये शिव जी हैं तीसरे वाले यहाँ से। और ये शिव और पार्वती हैं क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये रहा मेन एरिया, ये पीछे। अब यहाँ से निकलता हूँ मैं क्योंकि मेरी है ट्रेन कुमारघाट या धर्मनगर से लेनी है।
जो कि 12:40 की है धर्मनगर से, और कुमार घाट से थोड़ा सा लेट। तो जल्दी से निकलते नहीं तो लेट हो जाएंगे। आज अगरतला जाना है मुझे आज ही। ये पूरा इस साइड का व्यू है। ये है मेन एरिया जो है ना, जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्कल्पचर्स आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ से दूर से देख के समझ आ रहा है, वो देखो ऊपर ये भगवान विष्णु है या शिव हैं, ऐसे बैठे हुए हैं पालती मार के, और उसके नीचे एक और है। ये मेन जो स्कल्पचर है ये सबसे बढ़िया लगा मुझे, सबसे ज़बरदस्त। ऊनाकोटी की पार्किंग है ये सामने। अब अगर आप अपनी गाड़ी से आए हो तो ठीक है, अगर गाड़ी से नहीं आए हो तो आपको कुछ लेके आना पड़ेगा। हम बैटरी वाले से आ गए थे कैलाश शहर से, अब वापस जाना तो क्योंकि बैटरी वाले तो भैया चले गए, तो अब यही रास्ता यहाँ से होते हुए मेन रोड पे जाएंगे, और मेन रोड से वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा हमें जाने के लिए, जो लेके हम जाएंगे रेलवे स्टेशन की तरफ। टिकट कुछ भी नहीं है फ़िलहाल तो, अब धीरे धीरे लोग जब बढ़ेंगे तो फिर लग जाएगी शायद। कैमराज के लिए है परमिशन वगैरह लगती है, लेकिन छोटा कैमरा लाया था मैंने, बोला तो उन्होंने मुझे जाने दिया। अब यहाँ पे खड़े होकर वेट करेंगे गाड़ी आने का, फिर जाना रेलवे स्टेशन। तो आपको निकलना होगा तो यहाँ से जा सकते हो, सीधा इस रोड से आओगे, यहाँ से ये कटता रास्ता अंदर जाता है ऊनाकोटी। तो हाथ दिया वो रुकी अभी, ये देखो ये रही, देखते हैं क्या बोलते हैं। गाड़ी वाले के पीछे दौड़े क्या हुआ ना, हम लोग हाथ देखा है ना, हाँ तो वो जाके रुका। वो आगे जाके रुका है ना, हमें लगा कि साला हमारे लिए रुका है, और हुआ क्या कि हमें लगा हमारे लिए रुका है। आगे जाके वो बंदा साला रास्ता ही भूल गया था, और रास्ता इधर था, अंदर जा रहा था। पीछे आया, मुड़ा तो देखा हमने यार हमारे लिए तो रुका ही नहीं है, ये आगे चला गया। तो वाइल वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब या फिर किसी लिफ्ट के लिए, तब तक हम यहाँ पे थे अंदर। भाई बना रहे हैं यहाँ पे तामुल पान, देखो कैसे बनता है। व्हाट इज दिस? Butternut. दिस बटरनट, Yeah. सुपारी, Yeah, super. We call mostly we call tamul. तामुल। हाँ, Yeah. लेट्स सी हाउ यू मेक इट। This. तो भाई बना रहे तामुल, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा मुझे काफ़ी सख्त लगी है। हम तो नहीं चबा सकते भाई, दांत टूट जाएंगे, एटलीस्ट मेरे तो टूट जाएंगे। पर वो काट के अब कैसे बना रहे हैं देखो, पता नहीं कुछ कुछ तो डाल रहे हैं इसके अंदर। This pan and tamul we plant it ourselves. I have a land, small land there, and ओह अच्छा, this is the fruit of this. ओके। तो मैं भी 2 or 3 times a day। हाँ, Yeah, more than that. There are people who eat more than 10 or 20 times. ओह वाह। तो भाई बता रहे थे जैसे इनके खुद के अपने सुपारी के पेड़ हैं और पान के पत्ते के भी, तो खुद ही बना लेते हैं ये सारा। पर हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं गाड़ी का, अभी तक गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। अच्छी हाँ स्टैंड में जाएंगे, हम दोनों को मिला के बैठते हैं। ठीक है, ठीक है। बैग रख सकता हूँ पीछे, डिक्की में जगह है? खुद में ले लो, खुद में ले लो। ठीक है, आगे बैठ जाओ। ओए ठीक है। इधर रख दो इसमें। अच्छा उसमें डालता हूँ मैं। इसमें डाल दो। ठीक है, आप लोग के साथ एक वीडियो ले ले। तो ये जो अंकल मिले थे मुझे और आंटी मिली थी, ये त्रिपुरा की लोकल हैं, लेकिन गवर्नमेंट में काम करते, तो मतलब बहुत अच्छे थे ये लोग। अरुणाचल में बहुत टाइम इन्होंने अपनी सर्विस की है, सारा कुछ अरुणाचल के बारे में बता रहे थे मुझे। ये 15 साल वो अरुणाचल में रुके थे, और उन 15 सालों में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या तकलीफें, वो सब बता रहे थे कि जब डेवलपमेंट नहीं हो रखी थी तो रात रात को हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे रुकते थे, खाली फेरी लेके आने के लिए। अगर करंट बहुत तेज होता था तो रात रात वहीं रुकना पड़ता था। सोचो, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ जानने को मिला मुझे उनसे। आंटी शिलोंग की थी और अंकल जो थे वो त्रिपुरा के थे। तो ये था। खैर ये धर्मनगर है, ये चौक है यहाँ पे। ट्रेन जाने का जो टाइम है वो 12:40 का है, तो अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो हम लोग कुछ खाने लगे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मिल क्या रहा है एक्चुअली, त्रिपुरा में क्या क्या मिल जाता है खाने के लिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं, सुबह सुबह तो वही पूड़ी और वो चने वगैरह जो होते हैं वही दे देते हैं ये लोग। और अभी मैं क्या खा रहा हूँ वो दिखाता हूँ आपको। वेजिटेरियन हूँ वैसे तो ज़्यादा कुछ मेरे को ऑप्शन रहते नहीं, पर फिर भी लेट्स सी। रमेश तो चावल, चटनी, ये आलू का कुछ है, क्या बोलते हैं इसको भाई? आलू भरता।
पापड़ दिया एक, दाल है और एक सब्जी है। अच्छा ये और सब्जी भी है भैया ला रहे। ऐसे करके दे सकते। हेलो হ্যাঁ আমু বিয়ালে ठीक है खाते हैं। त्रिपुरा में एक्चुअली अच्छी चीज़ ये है कि खाना काफ़ी सस्ता है। मतलब रूरल एरियाज़ में, मेन अगरतला में हल्का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली तब भी बाकी जगहों से सस्ता है। अब पैदल क्यों जा रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि पैदल जाने का रीज़न है कि इससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ट्रेन का जो टाइम है वो और 20-25 मिनट में ट्रेन का टाइम हो जाएगा, तो ट्रैफिक में ना फंसे, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया हम पैदल निकल जाएंगे। ऐसा काफ़ी पुरानी टाइप की जैसे लगता है ना, जहाँ डेवलपमेंट बहुत कम हो रखी हो, वैसे टाइप का एरिया है यहाँ पे पूरा ना, देख के समझ भी आता है। ये देखो पूरा एरिया ऐसा है। अभी हल्की हल्की धीरे धीरे डेवलपमेंट शायद हो रही है, लेकिन और डेवलपमेंट जब होती है तो उसकी एक कॉस्ट होती है जो देनी पड़ती है। पूरा शहर जो भर जाता है कूड़े मिट्टी धूल से, वही एक्चुअली त्रिपुरा में हो भी रहा है। पूरी धूल मिट्टी भर जा रही है, शायद वो डेवलपमेंट के चलते हुए। ये देखो पीछे कितना सुंदर ये बना हुआ है, ये भारत माँ का होगा, लेकिन लोग कितने शैतान है। ये देखो बतख की गर्दन ही काट दी बेचारी की। ऐसा मत करो यार, अच्छा नहीं है ये। इतनी सुंदर सुंदर बतखें लगी हुई थी, एक बतख की गर्दन ही उड़ा दी लोगों ने। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना अच्छा बना हुआ मंदिर है, देखो स्टेशन की बनावट, पेंटिंग, आर्ट। और ये धर्मनगर। चलो धर्म की बात से याद आया, टिकट भी लेनी है। अब देखो कैसे जंग शुरू हो जाएगी सीट पकड़ने की। तो हमारे यहाँ ट्रेन में सबसे बड़ी जंग होती है सीट लेने की, जिसके लिए लोग टूट पड़ते हैं, खासकर जब ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेन हो। चलो 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 अगरतला में, और यहीं तक अगरतला तक ही जाएंगे साथ। उसके बाद आगे मैं जाऊंगा खुद से। 2 दिन है अगरतला की ओर जाते जाते मुझे मालूम था कि भाई लोग अगरतला उतर जाएंगे, और 2 दिन से हम लोग साथ में थे, और ये जो साथ था अब अगरतला पहुंच के ख़त्म होने वाला था। लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और बहुत सारी यादें थी जो वो हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए साथ में बनी रहेंगी। तो अगरतला स्टेशन पे पहुंचते ही अब आया एक इमोशनल मोमेंट, जिसमें मुझे सब लोगों का साथ छोड़ के अब आगे की ओर अपनी जर्नी पे बढ़ना था। लेकिन मैं सिर्फ इनका साथ छोड़ के जा रहा था, लेकिन जो यादें हमने साथ में बनाई थी, ये यादें मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाली हैं। तो ये ट्रेन ऐसे में चढ़ जाते हैं। चलो यही है ना, भाई बहुत अंधेरा है स्टेशन पे। तो ये देखो ये ट्रेन है, मैं यहाँ से उतर गया, लेकिन ये स्टेशन पता नहीं कैसा कितना अंधेरा है स्टेशन पे यार, एकदम सुनसान पड़ा है, लाइट ही नहीं है। भारतीय रेल का पहला स्टेशन देखा जिस पर लाइट नहीं है भाई। भाई तो ये है उदयपुर स्टेशन। बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे लाइट ही नहीं बिल्कुल भी। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ उदयपुर आया हूँ मैं त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर में, जो कि एक शक्तिपीठ है, वो देखूंगा मैं। अभी फाइनली मैंने किसी तरह से रूम एक फटाफट से लिया है, और अब मैं करूँगा यहाँ पे आराम, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत लंबा था। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पता लगा होगा कि कैसे कैसे आना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आने जाने का थोड़ा लफड़ा रहता है। होगा नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप आगे बढ़ रही है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी बढ़ नहीं रहे, तो इसीलिए अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल and keep watching videos like this. Please take care of yourself and stay safe, stay healthy. Jai Hind from Udaipur.